तो फाइनली दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली कक्षा 12वीं के विषय कृषि विज्ञान का आपका जो 18 मार्च को आपका जो PCMB मतलब कृषि विज्ञान का आपका जो पेपर होने वाला है, उसकी जो हम तैयारी शुरू करने वाले थे, उसकी फाइनली वो वीडियो पहली वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो आपके जो ऑब्जेक्टिव मतलब 28 नंबर है उनके बारे में बात करने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपका जो सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य और सत्य असत्य के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर जिन बच्चों ने हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 12वीं के विषय पशुपालन की तैयारी की होगी, उनका जो पेपर है वो बहुत अच्छी तरह से गया होगा। अगर जिन बच्चों ने मैंने आपको 6 से 20 तक के जो क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पर मैंने आपको पशुपालन में ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करवाई, लेकिन 6 से 20 तक की तैयारी करवाई थी। मतलब प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक की तैयारी करवाई थी। और अगर आप उसके PDF देखोगे, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे और उसका PDF देखोगे, तो वही की वही क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक के सभी वही क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया था और मैंने स्वयं ने वो पेपर भी देखा था। सभी के सभी अथवा भी वही क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने बताया था। तो यहाँ पर अब पशुपालन की बात तो कर लेते, ठीक है, कर लिया हमने। अब इस वीडियो में हम बात कर लेते कक्षा 12वीं के कृषि विज्ञान की तैयारी हम किस प्रकार करने वाले। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी पार्ट 2 में आएगी, मतलब 2 पार्ट में आएगी। ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट यहाँ पर लगभग 1 से 6 चैप्टर तक पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको बाकी के चैप्टर वो पार्ट 2 में बताए जाएंगे। मतलब 2 वीडियो में आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कवर हो गए। फिर आपको प्रश्न क्रमांक 2 और 3 में एक वीडियो में दूंगा, मतलब पार्ट 3 में, और 4 और 5 में पार्ट आपको 4 में दे दूंगा। इस प्रकार आपको टोटल पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि वीडियो कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक की तैयारी आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसे एक बार अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हो या 2 बार वीडियो देख लोगे तो उसका आंसर याद हो जाएगा। या अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपके जो 28 नंबर वो पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 लाइट मतलब प्रकाश, उसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करके जाना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्वस्थ नेत्र की दृष्टि प्राप्त होता है। तो यहाँ पर स्वस्थ नेत्र की दृष्टि प्राप्त कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगी कि स्वस्थ नेत्र का दृष्टि प्राप्त क्या होता है, तो आप इसका नोट करके लिखोगे। अगर वाक्य में पूछा जाए या सही विकल्प या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है। दूसरा है क्या? दूरदृष्टि दोष का कारण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो दूरदृष्टि उसका दोष का क्या कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपको? यहाँ पर पूछा था आइरिस के माध्यम में एक छोटा सा छेद होता है जो कि खालिस्तान कहलाता है। आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। आइरिस के मध्य एक छोटा सा छेद होता है जो कि पुतली कहलाता है। ठीक है। चौथा है प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रकाश का रंग पहचाना जाता है तरंग दैर्घ्य से। तरंग दैर्घ्य से ही प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। और ये जो 5वां ऑब्जेक्टिव है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 5वां है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम या निकट बिंदु या निकटतम दूरी क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और अधिकतम क्या है? अनंत तक। ठीक है। तो स्वस्थ नेत्र की निकटतम दूरी क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रकाश का रंग जो तो मैंने बता दिया। ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन ने। किसने दिया था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है। सातवां क्या है? शुद्ध वर्ण क्रम में सीमांत रंग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्ण क्रम में सीमांत रंग होते हैं बैंगनी और लाल। कौन कौन से कलर होते हैं? एक बैंगनी होता है, एक कौन सा होता है? लाल। ठीक है। नोट रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 8वां क्या है? धूप चश्मे की क्षमता होती है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि धूप चश्मे की क्षमता कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 0। कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। ठीक है। उसके बाद 9वां है अपवर्तन के द्वितीय नियम के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेल। अपवर्तन के द्वितीय नियम के खोजकर्ता कौन है? स्नेल है। यह वैज्ञानिक का नाम बताए तो फिर वो भी स्नेल है। ठीक है। फिर यहाँ मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? तो मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है। यही पूछा जाए कि मानव नेत्र में लेंस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी। मानव नेत्र में खालिस्तान लेंस होता है, तो मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है। ठीक है।
फिर 11वां अवतल लेंस को खालिस्तान लेंस भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर अगर एक बार अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो सभी ऑब्जेक्टिव आप आराम से याद कर लोगे। अगर एक बार में नहीं याद होता तो एक बार फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा। टाइम है हमारे पास, अभी ये वीडियो आ रही है लगभग 9 मार्च को, या आज 9 मार्च है तो 9 मार्च को ये वीडियो आ चुकी है। आपके पास 18 मार्च तक है, तो बहुत अच्छी तैयारी मैं करवाऊंगा। आपका भाई आपके साथ है। अब बस हम आपको जो वीडियो बता रहे हैं, आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनकी तैयारी करते रहिए। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो आपके पास आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, मतलब आपका जो चुंबकत्व मैग्नेटिक, तो यहाँ पर चुंबकत्व में से भी आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इसमें भी आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2ml। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा लोहा निकिल कोबाल्ट खालिस्तान पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाए, याद रखना, लोहा निकिल और कोबाल्ट एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। कौन से, किस प्रकृति के, लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा अणुचुंबकीय पदार्थ। तो अणुचुंबकीय तो में सोडियम, मैग्नीज, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कैसा पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ। अगर आपको पूछा जाएगा मैग्नीज कैसा पदार्थ है, तो ये हो जाएगा अणुचुंबकीय पदार्थ। प्लेटिनियम कैसा पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ। ऑक्सीजन कैसा पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ। एल्यूमिनियम कैसा पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ। किसी इन चारों में से किसी एक को भी पूछा जाए, सभी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेना चाहिए। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, जो कि एसआई में होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में न्यूटन और सीजीएस पद्धति में डायन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एसआई पद्धति में, अगर बल का एसआई पद्धति में मात्रक पूछा है तो न्यूटन, और अगर आपको सीजीएस पद्धति में पूछ लिया जाए तो डायन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, पहले मैंने आपको अणुचुंबकीय बताया, अब यहाँ पर प्रतिचुंबकीय देखिए। तो यहाँ पर जो सोना, एयू, सिल्वर मतलब चांदी, तांबा, पारा और हाइड्रोजन कैसे पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगर आपको पूछ लिया जाए सोना खालिस्तान पदार्थ है, तो सोना प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। सिल्वर या चांदी कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तांबा कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय। पारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पारा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और सोना भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। मतलब किस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ, क्यूरी ताप। ऐसा क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, चुंबक में प्रत्येक क्षण कितने चुंबकीय ध्रुव होते हैं। तो यहाँ पर चुंबक में प्रत्येक क्षण कितने ध्रुव होते हैं, 2, N और S। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल का मान खालिस्तान होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय बल का मान 0 होता है। कितना होता है, 0। और 9वां, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। यह पूछा जाता है चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को खालिस्तान का है, तो यहाँ पर नहीं काटती है। ठीक है, या चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को खालिस्तान काटती है, तो नहीं काटती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो ये यहाँ पर वेबर पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर। यहाँ पर मैंने स्वयं ने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले। यहाँ पर आपका भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है आपको पास कराने के लिए। आप सभी को मेरे को टॉप कराना है। आप सभी रिजल्ट आने के बाद कमेंट कीजिएगा कि सर हमने आपके चैनल के माध्यम से तैयारी की और हमने टॉप किया। आप कमेंट करोगे, आप टॉप करोगे। ठीक है, यहाँ पर 11वां है, क्या है, चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की दूरी क्या कही जाती है, प्रभावीकारी लंबाई। या यूं पूछ लिया जाएगा कि एक वाक्य में कि प्रभावीकारी लंबाई क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी प्रभावीकारी लंबाई कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, नर्म लोहे से बना चुंबक खालिस्तान होता है। तो नर्म लोहे से बना चुंबक खालिस्तान चुंबक होता है। तो अस्थायी चुंबक, कैसा चुंबक, अस्थायी। किस, कौन से लोहे से, नर्म लोहे से। या यूं पूछ लिया जाए कि अस्थायी चुंबक किस लोहे से बना होता है, तो नर्म लोहे से। ठीक है, याद रखिएगा। किस प्रकार भी ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको तो ऐसी तैयारी करना है कि आपको रात को 2 बजे उठकर भी पूछा जाए तो आपको सही आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, 13वां क्या है, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान खालिस्तान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, मध्य में चुंबकत्व का मान कैसा होता है, 0। ठीक है, अब चैप्टर 3 आपका जो ऊष्मा हीट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा ही जाता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1।
पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर भी रखा है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, ठीक है। दूसरा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है याद रखना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 32 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है, सूर्य से ऊष्मा संचरण खालिस्तान द्वारा होती है तो विकिरण द्वारा होते हैं। विकिरण द्वारा होता है, किस होता है? विकिरण द्वारा, सूर्य से ऊष्मा संचरण, ठीक है। और चौथा ऑब्जेक्टिव है विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, तो याद रखिएगा। पांचवा है, कैलोरी मापी खालिस्तान के बनाए जाते हैं तो किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। कैलोरी मापी किसके बनाए जाते हैं? तांबे के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा का, तो फिर बता दिया। बर्फ का गुप्त ऊष्मा का मान, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम। और उसी प्रकार भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है पानी की। और आप सभी को मैंने पहले नंबर पर बताया कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, तो यहाँ पर याद रखिएगा किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? पानी की। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1, ठीक है। नौवां, सुराही का पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है। ये आपको खालिस्तान पूछा जाता है कि खालिस्तान का पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है या किस पानी का मतलब कौन सा पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है? सुराही का, ठीक है। तो 10वां है, न्यूटन का शीतलन नियम पौधों के लिए भी लागू होता है। तो न्यूटन का शीतलन नियम खालिस्तान के लिए भी लागू होता है, तो इसका सेंस हो जाएगा पौधों के लिए। या यू क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन फंसे हुए, कौन कौन से? अगर आपको पूछ लिया जाए कि शीतलन का नियम किसने दिया था, तो यहाँ पर बताइए किसने दिया था? यहाँ क्या बोल रहा है? न्यूटन का शीतलन नियम। तो शीतलन नियम किसने दिया होगा? न्यूटन भाई ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। तो न्यूटन का शीतलन नियम पौधों के लिए भी लागू होता है, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 कैलोरी बराबर खालिस्तान जूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कितना होता है? 4.2, 4.2 जूल, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर 12वां और ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। डॉक्टरी थर्मामीटर खालिस्तान का पैमाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। 13वां, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो पारा। थर्मामीटर में पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। पारा एक धातु है, याद रखने का। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पारा एक धातु या अधातु, या यू और सत्य सत्य में दे दी कि पारा धातु है तो सत्य, और पारा अधातु है तो असत्य, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा का SI मात्रक। तो उष्मा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, याद रखिएगा, ठीक है। 15वां है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का कैसा होता है? गलनांक या क्वथनांक? तो गलनांक। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले आपने कृषि विज्ञान क्लास 12 का जो PCMB का जो कृषि विज्ञान का ब्लूप्रिंट मैंने इससे पहले वीडियो में दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लीजिएगा। ब्लूप्रिंट को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही आपका पेपर तैयार होता है। तो अगर आप ब्लूप्रिंट समझ जाओगे तो आप अपने पेपर की तैयारी बहुत आसानी से करोगे। यहाँ पर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, साथ ही आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उष्मा का मापन खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा का मापन कैलोरी माप द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछ जाता है। तापांतर के कारण स्थानित ऊर्जा खालिस्तान कहलाती है या तापांतर के कारण स्थानित ऊर्जा कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा। क्या हो जाएगा? उष्मा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा शराब का प्रमुख अवयव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? शराब का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो एथिल एल्कोहल, याद रखिएगा। खालिस्तान में पूछा जाता है कि शराब का प्रमुख अवयव खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि किण्वन एक धीमी एवं खालिस्तान क्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। आपके पास ऑप्शन है कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा है कृषि में यूरिया का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो यूरिया का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला ही पूछा जाएगा कि यूरिया के बायूरेट परिचय में विलयन का रंग खालिस्तान होता है, तो याद रखिएगा यूरिया के बायूरेट परिचय में विलयन का रंग बैंगनी होता है। कौन सा होता है? बैंगनी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एथिल एल्कोहल का सूत्र, तो बहुत ही सरल है। अगर इसका आपने सामान्य सूत्र नहीं याद किया तो याद कर लीजिएगा। क्या होता है? यहाँ पर होता है CN। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा है एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो एथिल मतलब यहाँ पर हो जाएगा C2H5OH, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है किण्वन क्रिया के अनुकूलन ताप, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया क्या जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेथिल एल्कोहल एक खालिस्तान पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषैला पदार्थ। मेथिल एल्कोहल एक विषैला पदार्थ है, ठीक है। और यहाँ पर 8वां है परिशुद्ध एल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है, तो 100%। परिशुद्ध एल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है, 100%, ठीक है। 9वां क्या है, दूध से दही बनना खालिस्तान क्रिया का उदाहरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है, किण्वन क्रिया का उदाहरण है। या यूं पूछ लिया जाए कि दूध से दही बनना किस क्रिया का उदाहरण, तो किण्वन। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार पूछे, सही जोड़ी में पूछे, सत्य में, किसी भी 1 से 5 तक किसी में क्वेश्चन पूछे, आपको ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, आपको यहाँ पर तैयारी करना है। अभी एक बार देखो, फिर एक बार फिर से देखो, और पेपर के टाइम पहले अगर आप सुबह, जैसे आपके पेपर 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप ये 7 से 8 के बीच एक बार देख के चले जाएगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ लिया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र। बाकी सभी याद करना है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिया का रासायनिक सूत्र। और क्या होता है इसका सूत्र, NH2CO NH2, बहुत ही सरल है। पहली बार लिखो NH2, क्या लिखो NH2, फिर OH लिखो, सॉरी O क्या CO लिखो, फिर NH2 लिखो, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, NH2CO NH2, ठीक है। 11वां क्या है, मेथिल एल्कोहल का एक खालिस्तान एल्कोहल है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल, कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। अगर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, यूरिया में खालिस्तान नाइट्रोजन पाई जाती है, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, या एक वाक्य में पूछ लिया जाएगा यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46% क्या हो जाएगा, 46%, याद रखिएगा 46%। अभी आपके अगर आपकी स्टडी टेबल उसके सामने चिपका लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है किण्वन का पीएच मान कितना होता है, 6 से 7, कितना होता है, 6 से 7 के बीच, ठीक है, या 6 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथिल एल्कोहल का सूत्र, तो मेथिल एल्कोहल सूत्र होता है CH3OH, ठीक है। 15वां एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल, क्या होता है, एथेनॉल, क्या होता है, एथेनॉल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम, क्या है, क्या पूछा है, सोडियम लोरेल सल्फेट एक अच्छा खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम लोरेल सल्फेट एक अच्छा अपमार्जक है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है किसी भी एस्टर के किसी भी क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। या यूँ पूछ लिया जाएगा कि साबुनीकरण क्या है, तो किसी भी एस्टर के किसी भी क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। तीसरा उच्चतर वसीय अम्लों के धात्विक गुणों को साबुन कहते हैं, क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर साबुन किसे कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन छुपे, तेल खालिस्तान अवस्था में होते हैं, तो तेल द्रव अवस्था में, और वसा ठोस अवस्था में होता है, याद रखिएगा। तेल द्रव अवस्था में होता है और जो वसा होती है वो ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नारियल का तेल वनस्पति वसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैतून का तेल, तो जैतून का तेल क्या होता है, वनस्पति तेल होता है, याद रखिएगा, जैतून का तेल वनस्पति तेल। और यहाँ पर 7वां दाढ़ी बनाने वाले साबुन में अधिक झाग दिलाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो रेजिन का उपयोग किया जाता है। एक वाक्य में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि दाढ़ी बनाने वाले साबुन में अधिक शाख लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो रेजिन का उपयोग, ठीक है। 8वां क्या, साबुन का कार्बनिक खालिस्तान यौगिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिड लवण वर्ग का, ठीक है। नेक्स्ट है खालिस्तान द्वारा तेल से वनस्पति घी बनता है, या किस विधि द्वारा तेल से घनस्पति बनता है, तो हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा तेल से वनस्पति घी बनता है, ठीक है। 10वां तेल में खालिस्तान समूह उपस्थित होता है, तो तेल में एस्टर समूह उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि उत्तकों का निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो उत्तकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा, याद रखिएगा। दूसरा स्टार्च एक खालिस्तान है, तो इसका आंसर याद हो जाना चाहिए आपको सभी को, पॉलीसेकेराइड, क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। तीसरा लेक्टोज खालिस्तान है, तो लेक्टोज एक दुग्ध शर्करा है, ठीक है। चौथा सबसे मीठी शर्करा प्रोक्टोज होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक खालिस्तान है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रदोदी रोग, बहुत ज़्यादा पूछ लेता है कभी कभी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रदोदी रोग। यहाँ पर जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ उनकी तैयारी आपको करना है। अगर आपने इनकी तैयारी अच्छे से कर ली तो आप पेपर को आप पूरी तरह से पेपर में आप तबाही मचा दोगे, पेपर आपका बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा। आप पेपर में सभी क्वेश्चन आप कवर करके आओगे, सभी आपको अटेम्प्ट करोगे,
करोगे आप सभी में, फिर आप वापस आकर कमेंट करोगे सर आपने वही क्वेश्चन दिए, मतलब हमारे पेपर में वही क्वेश्चन आए जो कि आप सभी ने बताया था, मतलब आपके चैनल के माध्यम से हमने तैयारी की और हमारा पेपर बहुत अच्छी तरह से गया और आप फसल उत्पादन की तैयारी करवाई। यहाँ पर जिन बच्चों ने पशुपालन की तैयारी की थी उनका पेपर बहुत अच्छी तरह से गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन डी को खालिस्तान विटामिन भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सनसाइन। ठीक है, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, 8वां लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और 9वां लिपिड्स जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं लिपिड्स जल में, कैसे होते हैं अघुलनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट कर लो, मैंने आप सभी को बताया ये पार्ट 1 है, ऑब्जेक्टिव की 2 वीडियो बनेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पर दोनों वीडियो देखिएगा, आप एक वीडियो को देख लोगे, बाद में आकर कमेंट करोगे सर आपने पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं बताए। यहाँ पर 2 वीडियो आएगी, अगर अभी ये वीडियो आप लेट देख रहे हो 17 या आप 15 से 18 के भी देख रहे हो तो वीडियो की पार्ट 2 वीडियो आई होगी, और अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो वीडियो इसकी जो पार्ट 2 है कल तक आ जाएगी। तो पार्ट 2 को वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर आपको 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक सभी की तैयारी में आपको करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, बस इतना ही आपका काम है, बस यहाँ पर बता रहा हूँ उतनी तैयारी कर लो। और अभी मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ ना, वो आप ऑब्जेक्टिव की जो 2 वीडियो रहेगी ना उसको आप पेपर के पहले दिन एक दिन देख लीजिएगा। अभी तो देखना ही, अभी तो तैयारी करना ही, अभी भी देख लो, और पेपर से पहले आप जो सुबह उठोगे 6 से 7 7 से 8 इसके बीच भी एक बार देख के चले जाएगा। ठीक है, 10वां विटामिन डी, सॉरी 9वां बता दिया विटामिन डी, 10वां विटामिन डी की कमी से बच्चों में खालिस्तान रोग हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूखा रोग। कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का प्रमुख अवयव, याद रखिएगा कपास का प्रमुख अवयव क्या होता है? कपास का प्रमुख अवयव होता है सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा कपास का प्रमुख अवयव खालिस्तान होता है तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 12वां प्राकृतिक रेशम खालिस्तान का उदाहरण, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रेशम किसका उदाहरण है? प्रोटीन का उदाहरण। ठीक है, 13वां अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा 20 से 30%। लास्ट वाला क्वेश्चन है, अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का प्रमुख अवयव स्टार्च। क्या होता है आलू का प्रमुख अवयव? क्या होता है याद रखिएगा, खालिस्तान में पूछा जाता है कि आलू का प्रमुख अवयव क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा आलू का प्रमुख अवयव स्टार्च है। तो यहाँ पर अभी के लिए इतना ही ऑब्जेक्टिव, यहाँ वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी के जो मैं जितने मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, यहाँ पर मैंने आपको लगभग आपके जो जितने ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने आधे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब आधे चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव वो पार्ट 2 में बता दूंगा। इस प्रकार 2 वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। ये मैं एक साथ कर सकता था, लेकिन वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आप आलसी करने लग जाते हो। तो यहाँ पर जितने ऑब्जेक्टिव मैंने बताए वो तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है, इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप इंस्टाग्राम पर आ जाएगा, इंस्टाग्राम पर आकर आप मैसेज कीजिएगा इसका पार्ट 2 वीडियो आपको कब तक चाहिए, पार्ट 2 वीडियो चाहिए या 2 अंक 3 अंकों की वीडियो पहले अपलोड करूँ। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट कीजिएगा, या यू में अगर आप जैसा कहते हो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ जाइए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव की पहली वीडियो, ऑब्जेक्टिव की 2 वीडियो आएगी जिसमें आपको मैंने पहली वीडियो अभी दे दी है। इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए वो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, आप सभी एक कॉपी में लिख लीजिए, या यूँ कीजिए कि वीडियो को डबल से देख के सभी ऑब्जेक्टिव को फिर से तैयार कर लीजिएगा 2-3 बार, तो आपके ऑब्जेक्टिव आराम से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो का जो PDF डाउनलोड करना तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो। आपको मैं कृषि विज्ञान की पूरी तैयारी करवाऊंगा। मैं आप सभी को ये कह रहा हूँ कि आपका भाई आपके साथ है, आप बस हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और आप सभी की सेल्फ स्टडी भी आपको करना है, आप स्वयं भी क्वेश्चनों को पढ़ते रहिए। इसीलिए मैं वीडियो को जल्दी नहीं ला रहा था, क्योंकि आप सभी स्वयं नहीं पढ़ते, आपको स्वयं भी पढ़ना है। आप सभी को सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, तो सभी आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी पढ़िए, इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़िए, पिछले 5 साल के पेपर लगाइए, और अभी जो आपके प्री अभ्यास प्रश्न मतलब जो प्री बोर्ड के पेपर हुए उन सभी 4 सेट को लगाइए, तो पेपर की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। बाकी तो आपका भाई आपके साथ ही आपको तैयारी करवा ही रहा है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने इस वीडियो को अपने दोस्त का टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से किसी भी प्रकार, लेकिन अपने दोस्तों की वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपका भाई आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो बस आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, और एक अच्छा सा कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी इसकी तैयारी कीजिए। मिलते वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।